हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, जो कि आपके एक एकेडमिक्स के लिए भी और एक कॉम्पिटिटिव व्यू से, जैसे 11th एंट्रेंस के लिए या फिर और भी बहुत तरीके से एंट्रेंस होते हैं उसमें कवर होगा। तो सबसे पहला जो हमारा फिजिक्स का लेक्चर है दैट इज ऑफ मोशन। जैसे मोशन वर्ड है, तो इस मोशन से क्या समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक ट्री है इस पोजीशन पर और एक पर्सन जो कि इस कार के अंदर है, लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी पोजीशन पे मतलब रुका हुआ है, अपनी पोजीशन पे ये रुका हुआ है, और ये जो कार मूविंग है ये किसी रफ्तार से चल रही है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड सपोज। तो अब इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, है, ये पर्सन अगर देखेगा इस कार को तो एक तरीके से काइंड ऑफ मूवमेंट नजर आएगा कि अपनी पोजीशन पर ये फिक्स्ड है, और ये जब देखेगा इस कार को तो इसको नजर आएगा एक तरीके से मूवमेंट ऑफ ए कार। और यही पर्सन देखेगा इस ट्री को तो नजर आएगा कि ये जैसे फिक्स्ड है पर्सन, ट्री भी फिक्स्ड है, तो इन दोनों की पोजीशन फिक्स्ड है। और ये जो रनिंग कार है, जो भी इसकी रफ्तार है वो मूवमेंट में नजर आ रही है। ठीक है, तो हमको इससे क्या मतलब एक तरीके से सेंस ऑफ फीलिंग आ रही है कि मूवमेंट हो रहा है यहां पर, और यहां पर नो मूवमेंट, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब पोजीशन ट्री की फिक्स्ड है, नो मूवमेंट, और पोजीशन कार की मूव हो रही है। अगर ये देखेगा, ये पर्सन देखेगा, तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के लिए कार तो मूव कर रही है, लेकिन क्या ट्री मूव कर रहा है? बोलो, कार मूव कर रही है बट ट्री फिक्स्ड है। तो इसका मतलब पर्सन तो सेम है, लेकिन ये दो बातें बोल रहा है कि देखो, एक तो हो रहा है यहां पर मूवमेंट, बट यहां पर मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इन द फिजिक्स, हम फिजिक्स में बात करें तो जो बॉडी मूव करती है, जैसे यहां पर रनिंग कार है, हम बोलते हैं कि वो मोशन में है, और जो बॉडी फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पर, उसे हम बोलते हैं कि वो किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक पर्सन है जो कि ये भी दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ही, और एक दूसरा पर्सन है जो दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब एक कार ये है जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब इनकी रफ्तार है कुछ, इसकी 10 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है। तो हमको यहां पर दिख रहा है कि ये सबसे धीरे चल रहा है, ये थोड़ा तेज दौड़ रहा है, और सबसे ज्यादा तेज ये कार, ये ग्राउंड सरफेस पर ये दौड़ रहा है। लेकिन अगर एक और पर्सन, सपोज ये दोनों पर्सन
पर्सन ये ए और ये बी, ये दोनों पर्सन अगर सेम रफ्तार से चले, जो पर्सन ए है, पर्सन ए की जो रफ्तार है वो पर्सन बी के इक्वल है। ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो क्या इस पर्सन के लिए, बी पर्सन के लिए, ये पर्सन, सपोज ये पर्सन हमारा सी और ये पर्सन है ए, तो पर्सन ए और पर्सन बी और पर्सन सी, ये तीनों जो पर्सन है, इसकी रफ्तार और इसकी रफ्तार सेम है और ये रफ्तार जो है 5 है। तो अब आप ये देखिए कि 2, 2 और 5, तो इन दोनों के बीच में, जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो बॉडी एक किसी भी रफ्तार से चल रही है, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और यहां पर 2 मीटर पर सेकंड से और यहां पर 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये पर्सन पी के लिए दूसरा पर्सन जो ए है और जो तीसरा पर्सन है पी सी, ये मतलब क्या होंगे? क्या पर्सन बी के हिसाब से पर्सन ए रुका हुआ लगेगा या नहीं? अगर वो सेम, जैसे कि सपोज नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, सपोज पर्सन ए है, इसके पास 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये भी हमारा जो पर्सन बी है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 1 सेकंड बाद ये पहुंचेंगे, 1 सेकंड बाद 2 मीटर, मान लीजिए इन्होंने 2 मीटर चला, इसने भी 2 मीटर चला और फिर से दूसरे सेकंड में इसने भी 2 मीटर चला और इसने भी 2 मीटर चला। दैट मीन्स कि 1 सेकंड में ये 2 और फिर दूसरे सेकंड में ये भी 2, तो साथ के साथ मूवमेंट हो रहा है, तो ए के लिए बी तो रुका हुआ है ना, और बी के लिए ए भी रुका हुआ है, लेकिन इससे पहले इस केस में जो पर्सन सी था जिसकी रफ्तार 5 थी, इनकी 2 थी, तो अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये भी चल रहा है 2 से, ये भी चल रहा है 2 से, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं। तो कहने का मतलब कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट मतलब बताओगे? कोई नहीं पता? रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मीनिंग यह है कि एब्सोल्यूट मतलब कोई भी चीज जो कि यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मतलब हर जगह सेम हो, मेरे लिए भी सेम है, किसी और पर्सन के लिए भी सेम है, किसी और तीसरे पर्सन के लिए भी सेम है, या XYZ किसी के लिए भी सेम है, वो होती है यूनिवर्सल मीनिंग, दैट इज एब्सोल्यूट। बट ना तो रेस्ट जो टर्म है हमारी वो एब्सोल्यूट है और ना ही जो मोशन टर्म है हमारी वो एब्सोल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड थी और इसी पर्सन के लिए, ये पर्सन हमारा सपोज ए है, इसके लिए, इस पर्सन के लिए एक दूसरा पर्सन है जो कि 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था और इस पर्सन के लिए यहां पर ये सी था ना, और ये बी, ये 5 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार थी और इसकी 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ए के लिए बी रुका हुआ है,
क्योंकि ये भी 2 से चल रहा है और ये भी 2 से चल रहा है, बट ए के लिए बी रुका हुआ नहीं है, क्योंकि ये साथ के साथ चलेंगे। जैसे ही यहां पहुंचेगा हमारा ए पर्सन, वैसे ही बी यहां पहुंचेगा, जैसे ही ए पर्सन कहीं आगे पहुंचेगा उतना ही वहीं पहुंच जाएगा। तो ये दोनों आपस में तो रुके हुए हैं ना, आपस में ये रेस्ट पे रहे, लेकिन क्योंकि सी की जो रफ्तार है वो इन दोनों से डिफरेंट है, तो ए देखेगा कि सी वाला तो मुझसे आगे निकल गया क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा थी, और बी वाले की रफ्तार 2 थी जो कि ए की है। तो इसका मतलब इसके लिए ये जो बी पर्सन है ये तो रेस्ट पर है, और इसी के लिए ये क्या है, मोशन में। तो इसके लिए दोनों ही, एक तो रेस्ट पर हो गया और एक मोशन में हो गया। इसका मतलब कि अगर कोई चीज किसी के लिए रेस्ट पर है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो रेस्ट पर हो। ठीक है, तो जो अभी नोट पॉइंट जो लिखवाया था वो यही लिखवाया था कि रेस्ट एंड, कहां लिखवाया था, किधर गई स्लाइड, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। लिख नहीं रहे इसको, लिख लो, अगर नहीं है तो पता नहीं है तुमको, लिख लो। ठीक है, नाउ अब आगे स्टार्ट करते हैं। लिख लेना इनको, ठीक है, रिकॉर्डिंग में लिख लेना। यूनिफॉर्म एंड, यहां से स्टार्ट करो भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बताओ भाई क्या होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बताओ भाई दोनों लोग, थोड़ा बहुत तो पढ़ के बैठे हो, बताओ। हाँ अपनी लैंग्वेज बताओ सर। अगर कोई कार है ना, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, हाँ, और वो अगर 1 और घंटे बाद अगर वो उसी स्पीड में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसकी। तुम बताओ भाई। A body is said to be in uniform motion when it's travel equal distance and equal interval of time. अच्छा, डेफिनेशन बताइए। चलो ठीक है, देखो समझते हैं कि कोई कार है जो कि ड्राइंग व्राइंग बेकार है हमारी, ठीक है, समझो बस। कोई कार है जो कि यहां से यहां तक, यहां से कार शुरू हुई और 1 घंटे में सपोज 40 किलोमीटर चली, 40 किलोमीटर मूव हुई, ठीक है। अब यहां पर हो गया उसे 2 घंटे, टू आवर, और यहां पर भी 40 और यहां पर भी 40। ऐसे ही अगर आगे आगे भी अगर देखें तो 3 घंटे में फिर वो 40 किलोमीटर चली। तो अगर टाइम इंटरवल यहां पे कितना है, 1 घंटा, यहां पर कितना है 1 घंटा, यहां पर कितनी चली 40 किलोमीटर, यहां पर कितनी चली 40 किलोमीटर। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है और उसमें जो दूरी तय हो रही है, जैसे यहां पर डिस्टेंस है हमारे पास 40, यहां पर भी 40 और 1 आवर 1 आवर, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल इक्वल हो तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन लिख लें, ए बॉडी is said to be in uniform motion if it travel या cover equal distance
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वर्ड आ गया यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे यूनिफॉर्म में हम देख रहे थे कि कोई बॉडी है, वो चल रही है, सपोज 1 घंटे में यहां से स्टार्ट होती है, 1 घंटे तक वो उसने डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए पहले इसने 40 किया था तो इस बार भी 40 किया, लेकिन नेक्स्ट 1 घंटे में अब वो डिस्टेंस हो गया 40 से 50, और फिर से 1 घंटे में, मतलब टाइम जब 3 घंटे हो गया तो वो डिस्टेंस मान लीजिए इस बार रह गया 30 किलोमीटर। तो कहने का मतलब कि टाइम जो इंटरवल है वो तो इक्वल है भाई। यहां से यहां तक 1 घंटे में पहले 40 किलोमीटर चली, उसके बाद फिर से 1 घंटे में 50 चली, और फिर 1 घंटे में सबसे कम चली 30 किलोमीटर। तो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वो कभी ज्यादा हो रहा है पहले से, कभी कम हो गया, तो वो अलग हो रहा है। तो ऐसे ही मोशन को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी a body is said to be, बताओ से कहां गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels या फिर covers unequal distance in equal intervals of time। प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन, और एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी है जो कि अपनी इनिशियल जो पोजीशन थी वो थी वहां पर ए पर, और जो फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई दैट इज बी, ठीक है। कोई बताओ जल्दी, डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस जैसे ए पोजीशन थी उसकी इनिशियल पोजीशन और बी पोजीशन थी फाइनल, और ये है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मीनिंग जब बॉडी जहां पर शुरुआत में होती है बोलते हैं उसे इनिशियल पोजीशन, और जहां पर किसी टाइम इंटरवल के एंड पे जहां पहुंच जाए, जैसे सपोज यहां पर हम इनिशियल में थी तो उस पर टाइम जो था वहां पर उसने शुरुआत करी थी 0 पर, और सपोज पहुंचते पहुंचते उसको 2 घंटे लग गए, तो टाइम इंटरवल के बाद जहां पर फाइनल पोजीशन पहुंच जाए, तो फाइनल पोजीशन तो जो डिस्टेंस है हमारा, जितना भी इसने एक्चुअली में चला, जितना भी उसने एक्चुअली में पाथ कवर किया, उसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी is known as distance।
नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट बताओ कोई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो जैसे ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे पास इसकी फाइनल पोजीशन है। यहां पर इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। अब उसने जो पाथ लेंथ जो कवर किया है वो तो एक्चुअली ये कर्व की शेप में पाथ है, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस जो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से एकदम एकदम शॉर्टेस्ट हो। जैसे एक ऐसा डिस्टेंस जो सबसे शॉर्ट हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। बोलो, लिख लो इसकी डेफिनेशन, इसके फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो एक क्वेश्चन। अब देखिए एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एक बॉडी है जो कि इस तरीके से चली, ठीक। अब ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। गिवन है रेडियस, गिवन है इसके पाथ की 5 मीटर। मतलब ये रेडियस है और ये रेडियस। करो सॉल्व, बताओ जल्दी। बताओ। जैसे डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ लेंथ चाहिए हमको, तो टोटल पाथ लेंथ ए से यहां तक एक सेमी सर्कल बन रहा है, और इस पोजीशन के बाद फिर मान लेते हैं ये पोजीशन सी है, सी से बी तक भी एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो एक्चुअली में उसने 2 सेमी सर्कल चले हैं ना, ए टू सी और सी टू बी। तो पाथ लेंथ क्या होगी टोटल, क्या होगी, पढ़ रखा है ना। 2 भैया, ए से लेके सी तक निकालो, 2 पाई आर रेडियस है हमारे पास ये। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से प्लस फ्रॉम सी टू बी, यहां पर भी 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। रेडियस तो सेम ही है, पाई आर ये एक्चुअली में बनेगा वही कि 2 पाई आर, और रेडियस रख दो यहां पर 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 10 पाई मीटर। पाई में आंसर रहने देते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्प्लेसमेंट, बताओ displacement by the definition it is the shortest path between initial and final position। initial position A है, final position ये। तो A से B तक shortest path क्या है, यही है ना, स्ट्रेट लाइन एक। ये क्या है, एक डायमीटर ऑफ सर्कल, पहला सर्कल, और डायमीटर ऑफ अदर सर्कल। तो 5, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 हो गया, तो 5 5 5 कितना हो जाएगा, कितना
20 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताओ, एक क्वेश्चन और। बताएंगे कि ए पोजीशन से वो उसमें बॉडी चली थी और रिटर्न होके ए ही पर आ गई, है ना। तो इस केस में बताना है आपको फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल गिवन है 10 मीटर। बताएं। ए से चलकर ए पर ही आ गई बॉडी, तो चली कितना, एक्चुअल में कितना चली, एक्चुअल लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए कितना चली वो, अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो 2 और कितना गिवन है, यहां पर 10 गिवन है रेडियस, तो यहां पर रख दो 2 पाई इंटू 10, दैट इज 20 पाई मीटर। ये इसका आ जाएगा डिस्टेंस। पाई की वैल्यू रख देंगे तो निकल जाएगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन पाई में ही हम आंसर छोड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डिस्टेंस, देखो इनिशियल पोजीशन कितनी थी, ए, और फाइनल पोजीशन भी ए थी, तो इनिशियल भी ए थी और फाइनल भी ए थी, तो बॉडी जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गई। तो एक्चुअल में कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ कोई नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट है 0। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताएं। एक बॉडी है कोई जो कि ए पोजीशन से चलकर फिर बी पोजीशन पर पहुंची, और फिर बी से फिर रिटर्न होकर ए पर पहुंची है। तो इस केस में और इस केस में जो रेडियस है वो गिवन है 20 मीटर। इस केस में आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। बताओ भाई। बताएं। डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ क्या है हमारा, सेमी सर्कल चला उसने ए से बी तक और बी से ए तक, फिर अपने डायमीटर के इसके इक्वल चला, डायमीटर के इक्वल, तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगा 2 पाई आर इसका है, पूरे का होता है, तो सेमी सर्कल के लिए डिवाइड कर दो इससे, प्लस डायमीटर, बी से ए चलने में डायमीटर के इक्वल चला उसने, तो डायमीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू, पाई में ही निकालेंगे आंसर। तो रेडियस हमारे पास 20 मीटर गिवन है, तो 20 पाई प्लस डायमीटर होता है हमारे पास 2 इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 20, तो 20 पाई प्लस 40 मीटर में है, तो मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस ये है। और अगर सॉल्व करें तो 20 बाहर आ जाएगा, पाई प्लस 2 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट फिर से इसमें 0 है। ठीक है, ओके। पूछना है कुछ? तो नेक्स्ट स्पीड, बताओ भाई क्या होता है स्पीड? Speed is defined as the distance covered by a body in per unit time. ठीक है, एक देखो एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कोई बॉडी है, ये बॉडी चलती है टाइम, मान लेते हैं
यहां से स्टार्ट हुई तो यहां पर हमारे पास टाइम होगा 0, और वो चली है 2 किलोमीटर कितने टाइम में? वो चली है मान लीजिए 30 मिनट में। तो डिस्टेंस चली है 2 किलोमीटर और टाइम लगा है उसको 30 मिनट। तो ऐसे में अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टाइम से, डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, टाइम लगा है उसको 30 मिनट। अगर सॉल्व करें इसको तो 1/15 किलोमीटर पर मिनट। कहने का मतलब कि 1 मिनट में वो 1/15 किलोमीटर चलेगी। डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया जो जितना भी टाइम लगा, ठीक है। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसकी जो फिजिकल डेफिनेशन है वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन टू बी स्पीड। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। क्या हो गया था? एवरेज स्पीड बताओ भाई, कोई बताएगा? जरूरत क्या पड़ी एवरेज स्पीड की? जब स्पीड हमारे पास थी तो क्या जरूरत पड़ी बताओ? हमारे पास जब स्पीड थी तो एवरेज स्पीड की जरूरत क्या पड़ी बताओ? एवरेज स्पीड की जरूरत क्या पड़ी? जब हमारे पास स्पीड थी तो एवरेज मतलब क्या जरूरत है पढ़ने की एवरेज को, ये बताओ। नहीं पता? देखिए, कोई बॉडी है, ये बॉडी चलती है, मान लेते हैं स्टार्ट होती है जब टाइम 0 था, और वो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड तक चलती रही। कब तक? 1 घंटे तक। ठीक है, 1 घंटे तक। और फिर 1 घंटे के बाद जब ये बॉडी अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंच गई और फिर बी से सी पहुंचने में फिर से उसको लगा 1 घंटा, लेकिन इस बार 20 किलोमीटर पर सेकंड से नहीं, इस बार चली वो 50 मीटर पर सेकंड से। देन फिर सी से डी तक चलने में फिर उसे लगा टाइम 1 आवर ही लगा। तो कहने का मतलब 1 घंटा यहां, 1 घंटा यहां, 1 घंटा यहां, 3 घंटे में बॉडी चली है। पहले 1 घंटे में 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 50 मीटर पर सेकंड, एंड देन मान लीजिए 30 मीटर फर्स्ट डे है ना, 30 मीटर पर सेकंड। तो 1 घंटे में चली 20 से, दूसरे घंटे में 50 मीटर पर सेकंड और तीसरे में 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोलेंगे एक्चुअल चली कितनी वो? ए से लेके डी तक किस स्पीड से चली ये बताओ?
अगर मैं बोलूं कि ए से लेकर डी तक कितनी स्पीड से चली, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 20 से बोलोगे या फिर 50 बोलोगे या फिर 30? इसीलिए एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस में जितना टाइम लग रहा है अलग अलग, इस 1 घंटे में 20 से चली, इसमें 50 से चली और इसमें 30 से चली। तो एक कोई स्पीड नहीं है जिसमें हम ये बोल सके कि भाई ए से लेकर डी तक चली होगी, वो इस स्पीड चली। तो अगर कोई ऐसी स्पीड है तो उसे बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, इन तीनों स्पीड का एवरेज। तो इसकी जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन is known as या is called average speed। निकाल के बताओ, इसमें बताओ कितनी एवरेज स्पीड है इसकी, इस केस में बताओ। इस केस में क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड बताना है हमको। इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी? अभी बताया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये इसका फॉर्मूला। तो बताओ भाई, टोटल डिस्टेंस निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो, जितना भी टाइम लग रहा है इतना ही करना है। तो देखो यहां पर 1 घंटा है, 1 घंटे में इसकी जो स्पीड है वो है 20, फिर दूसरे घंटे में 50, तीसरे में 30। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। टोटल डिस्टेंस बताएं, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है एवरेज स्पीड के लिए? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पहले घंटे में जो हमारे यहां पर ए से बी तक के लिए, ए से ए बी मान लेते हैं, फिर बी सी और फिर सी डी, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना है? टाइम जो लग रहा है वो 3 घंटे है ना, पहला घंटा, दूसरा और तीसरा। तो टाइम जो है हमारे पास वो है 3 आवर, है ना। तो सॉल्व करो। ए बी है, ए बी कैसे करेंगे? ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टाइम आपको पता है 1 घंटा, टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। तो ए बी के लिए टाइम है हमारे पास 1 आवर मल्टीप्लाइड बाई, और ये ए बी के लिए स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड है यहां पर, सेकेंड, बट एक्चुअली में यहां पर आवर जो है वो यूनिट है टाइम की, और यहां पर हमारे पास स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जितना भी आंसर आएगा, प्लस इसी तरीके से आगे 50 थी और 30, तो 50, 1 घंटा यहां पर भी है, मल्टीप्लाइड बाई 50 मीटर पर सेकेंड। देन लास्ट में 1 घंटा मल्टीप्लाइड बाई कितनी? 40 नहीं 30, 20, 50, 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम है 3 आवर्स। 1 घंटा इनको कॉमन ले लें, 1 आवर को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा 20 प्लस 50 और प्लस 30, तो 100 मीटर पर सेकेंड। या तो आप एक काम भी ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में
और यहां पर सेकंड दे रखा है, तो आप आवर को भी चेंज कर सकते हो। और अगर आवर को चेंज करोगे सेकंड में, क्या करेंगे भाई? आवर को चेंज करने 1 आवर में होती है 3600 सेकंड्स। तो यहां पर 100 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 3 आवर, और आवर को कर लो मिनट में, ये हो गया मिनट में, और इसको कर लो सेकंड में, तो अब ये हो गए सेकंड में। तो अब सेकंड है, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 36 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 36, ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लो उसको, 1/108, ये आपका फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखेंगे ए कार ट्रेवल्स, a car travels 30 kilometer at a uniform speed, 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour, and rest 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour. Find average speed. बताओ भाई जल्दी। कोई कार है जो कि 30 किलोमीटर चली, कोई कार है जो कि 30 किलोमीटर चली है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहां पर उसकी स्पीड दे रखी है ए से बी, मान लीजिए कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट बाकी का जो डिस्टेंस है, बाकी का जो 30 किलोमीटर है, बाकी 30 किलोमीटर है, कितनी चली वो, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो इस केस में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, बताओ आया किसी का? बताओ। एवरेज स्पीड बताओ, टोटल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर है 30 और यहां पर भी 30, तो 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। अब टोटल टाइम, मतलब इस केस में यहां पे टाइम कितना लग रहा है और यहां पर टाइम जितना लग रहा है वही हम यहां पर रख देंगे। मान लीजिए टी से लेके ए बी तक टाइम लग रहा है, टी ए बी, प्लस और बी से लेके सी तक टी बी सी। तो टी ए बी और टी बी सी निकालना है, आप निकालो। इस केस में टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है ना, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम होगा भाई 60, 30 दे रखा है यहां पर, 30 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉल्व कर लो उसको, तो यहां पे हो जाएगा 3/4 और यहां पे हो जाएगा 3/2। आगे
अब इसको सॉल्व कर लो। 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये यहाँ पर मीन का मीन से कर दो प्रोडक्ट, एक्सट्रीम का एक्सट्रीम से कर दो। 240/7 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी। बताओ भाई, वेलोसिटी बताओ। Rate of change of displacement. एक मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो तो जैसे स्पीड है वैसे ही वेलोसिटी में, स्पीड के केस में हम क्या ले रहे थे? स्पीड के केस में डिस्टेंस को ले रहे थे और वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity। या फिर ये तो इसके एक तरीके से फॉर्मूला मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स की बात करें तो कोई भी स्पीड किसी भी एक डायरेक्शन में, एनी स्पीड इन अ specific direction also known as velocity। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, कार ही ले लेते हैं, जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसके पास स्पीड है 5 किलोमीटर, चलिए किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं स्पीड बोलूंगा तो बोलूंगा कि स्पीड है इस बॉडी की 5 मीटर पर सेकंड। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में आपको 5 मीटर पर सेकंड तो बोलना ही है कि वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, लेकिन साथ में आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन मेंशन करना है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ, इसे एक्स डायरेक्शन है ये, तो वैसे ये ईस्ट है, तो 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। तो ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपकी जो है स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे इस केस में स्पीड के केस में एवरेज स्पीड थी, ऐसे ही यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी। बताओ भाई, बताओ, बोलो, रेट बताओ। नहीं पता? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम लिख लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन इज नोन टू बी एवरेज वेलोसिटी। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं।
न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ में आता है फिजिक्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यहां पर एक डायग्राम दे रखा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन और फिर बी पोजीशन से रिटर्न हुई बॉडी जहां तक ओ पोजीशन है ओ। अब निकालना है आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लेंथ ए बी की दे रखी है, जो लेंथ है वो ए बी की दे रखी है, ए बी की गिवन है लेंथ 100 मीटर, 100 मीटर एंड जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन वो गिवन है 25 सेकेंड। नेक्स्ट लेंथ बी ओ दे रखी है 20 मीटर एंड टाइम टेकन है 5 सेकेंड। बताओ भाई, बोला गया है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये दे रखा है और इसमें बोला गया है कि ए पार्ट है when body travels from A to B, when body travels A to B, और नेक्स्ट है when body returned, when body returned from B to O। बताओ चलेगा 4 मीटर। और किसी का आंसर? वेलोसिटी निकालनी है ए से लेके बी तक। जब ए से लेके बी तक जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जब वो बी से लेके ओ तक आएगा। गिवन क्या है? ए बी की लेंथ है, तो देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी जैसा बताया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से लेके बी तक, 100 मीटर, 100 मीटर, और कितना टाइम लगा था उसे? 25 सेकेंड। सॉल्व करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। अब बी से लेके ओ तक जब बात कर रहा है, बी से लेके ओ तक बात कर रहे हैं, तो 20 इस केस में ए बी के केस में थी ये वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी हमारी बी से लेके ओ में 20 है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट है 20 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है? मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर। क्या सेम है? दोनों में सेम है? समझ में आ गया? नहीं आया तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन ए, ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन ए, लिखो क्वेश्चन को, लिखो, टू बी at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर and returns to the first station, and returns to first station at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर।
60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड करना है हमको, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बतानी। बताओ भाई। बताएं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ए से लेके बी तक, ये ए मान लीजिए और स्टेशन है दूसरा ये बी मान लीजिए। तो यहां पर जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्निंग की बी से ए तक दे रखी है कितनी? ये आपकी इधर जाने की, और रिटर्निंग की दे रखी है स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए से लेके बी तक गई और बी से लेके फिर से आई। अब तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और इनिशियल पर ही वापस आ गई, तो इनिशियल और फाइनल सेम थी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इस वजह से वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई। अब है एवरेज स्पीड। क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? डिस्टेंस नेवर बी 0 अगर बॉडी चली है तो इसमें एवरेज स्पीड देखिए। एवरेज स्पीड मान लेते हैं, हमें डिस्टेंस नहीं पता। हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें क्या पता है? सिर्फ स्पीड पता है हमको। मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक कितना चली होगी बॉडी? एक्स चली होगी, है ना। और ए से लेके बी तक एक्स चली होगी, तो टोटल ए से बी तक एक्स और बी से ए तक दोबारा एक्स, तो टोटल आपका डिस्टेंस आ गया। अब यहां से लेके यहां तक की स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड गिवन है और स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है हमारे पास एक्स। तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, आपका ये आ जाएगा टाइम, ए से लेके बी तक का। और बी से लेके ए के लिए डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम इससे, स्पीड से। तो ये आपका आ जाएगा टी फॉर ए टू बी एंड टाइम टेकन फॉर बी टू ए। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 2x, x यहां से कॉमन लो, x कॉमन ले लो, 10 भी कॉमन ले लो, x/10 कॉमन ले लो। ये बचे यहां पे 1/4, 1/6। सॉल्व करना है इसको, सिर्फ सॉल्व कर देते हैं। x/10 यहां पर ये है 12, यहां पे आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब कितना हो गया? यहां पे 5 हो गया, 5 से ये कैंसिल, 2, तो 2x डिवाइडेड बाई x ओवर 24। अब मीन का मीन से, एक्सट्रीम का एक्सट्रीम से, तो 48x ओवर x, x कैंसिल, तो 48 यूनिट क्या थी? किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया? करो नोट डाउन। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन बताओ भाई, क्या होता है एक्सेलरेशन? बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे कोई बॉडी है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चली, कितने की स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चली। ठीक है, अब बी से सी तक चली 4 मीटर पर सेकंड से। अब सी से डी तक चली कितने से? मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड से।
ठीक है, तो पहले जो वेलोसिटी थी क्या बाद में भी वही है? नहीं, अब और बाद में भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। किस रेट से होगी? जैसे सपोज ये तो एक आपका एक एग्जांपल रहा जिसमें हमने वैल्यू ले ली न्यूमेरिकल। एक एग्जांपल है जो कोई बॉडी है जो अभी चल रही थी यू मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब यहां पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v, और जितना भी टाइम लगा मान लेते हैं वो लगा t सेकंड्स का टाइम, ठीक है, t सेकंड्स का टाइम लगा। तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी फाइनल जो भी थी चेंज हो गई कितने टाइम में? t टाइम में। तो तो ऊपर कब तक करेंगे भाई? अब देखो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी जो है कितनी है इस केस में? कितनी वेलोसिटी फाइनल? v, और इनिशियल कितने टाइम में? t टाइम में। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बनता है, और इससे डेफिनेशन भी आ जाएगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेफिनेशन लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, ए ड्राइवर increases its vehicle's speed from 10 meter per second to 30 meter per second in time duration of 5 seconds। फाइंड एक्सेलरेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। तो बताया जैसे अभी मैंने कि एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो फाइनल है इसमें 30, इनिशियल थी कितनी 10, और टाइम कितना लग रहा है भाई 5 सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। तो आंसर आएगा आपका ये 4 सेकंड से सेकंड कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ठीक। एक्सेलरेशन में किसी को कुछ पूछना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर देखो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी देखो, अगर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, कुछ टाइम बाद ये v हो गई। अगर
जो फाइनल वेलोसिटी है वो लेसर है किससे, इनिशियल से। कहने का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है अगर वो लेस है किससे, इनिशियल से, इनिशियल वेलोसिटी से। कहने का मतलब भाई पहले मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड रही होगी और अब मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो लेसर है इनिशियल वेलोसिटी से। तो इसका मतलब वहां पर बॉडी में क्या हुआ होगा, ब्रेक्स अप्लाई हुआ होगा ना, ब्रेक्स अप्लाइड। और मान लेते हैं ये कितनी देर में हुआ, टाइम 2 सेकंड में। तो इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आएगा, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 10 माइनस इनिशियल कितनी थी 20 डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम कितना लगा 2 सेकंड का। तो -10/2 दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो उसी को बोलते हैं हम रिटार्डेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और अगर स्पीड जो यहां पे वेलोसिटी है इस केस में जैसे v जो है u से ज्यादा है, जो कि जनरली होती है फाइनल वेलोसिटी, अगर u से ज्यादा है तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो उसी का हमने एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक अनदर नेम है रिटार्डेशन, ठीक है। सॉल्व करो, क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, if the velocity of the body reduces from 50 meter per second, reduces from 50 meter per second to 20 meter per second in 2 seconds. Find retardation. -15 meter per second is 2. Retardation. Find retardation. कितना? 15 meter. देखिए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, मैं अगर एक्सेलरेशन की हमें निकालना रिटार्डेशन है, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, रिड्यूसेस कम हुई, ये इसकी इनिशियल है, दैट इज दिस इज u और दिस इज v। तो फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम है बस 2 सेकंड का। तो -30 डिवाइड बाय दिस -15 मीटर, -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बताया है -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट एक्चुअली में रिटार्डेशन का जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब ही ये है कि वो खुद नेगेटिव है। रिटार्डेशन का मीनिंग ही है कि एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो रिटार्डेशन है हमारा वो है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकाल लो और नेगेटिव साइन जो है हटा दो तो वो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि ये एक क्लास है तो एक वन शॉट क्लास है, इसमें हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। पर उससे पहले बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अगर पहली जो इक्वेशन है हमारे पास, बताओ भाई। V is 16 velocity.
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सेकंड है s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सारी इक्वेशंस कैसी हैं? कैसी इक्वेशंस है ये? दिस वेक्टर इक्वेशंस है, ये डिस्प्लेसमेंट देंगी ना कि डिस्टेंस, है ना। तो ये वेक्टोरियल साइन है, ये एक्सेलरेशन दिस। तो ये तीन इक्वेशन है जो कि डेरिवेशन हम यहां पे नहीं कराएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल कराते हैं और क्वेश्चन बोलते हैं। और एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर क्वेश्चन में बोलता है इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान के चलनी है हमको? 0। ऐसे ही अगर इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट या फिर बिकम स्टॉप, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान के चलनी है हमको? 0। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, अगर इफ बॉडी ट्रेवल्स कर रही है किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड से, तो हमको क्या मान के चलना है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार एक्वायर्स, सॉल्व करो इसको। A car acquires a velocity of 18 km/h in just 5 seconds after starts. फाइंड एक्सेलरेशन, बताओ भाई। फाइंड एक्सेलरेशन बताओ। कह रहा है क्वेश्चन, एक कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 18 km/h इन जस्ट 5 seconds। तो यहां पर हमको टाइम तो दे रखा है सेकंड में, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किसमें है? km/h में। तो यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो 18 km/h को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाई 5/18। अब ये इतना करने के बाद मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आपकी इसको हमने चेंज कर लिया इसमें 5 मीटर पर सेकंड में। अब एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि अभी हमने इससे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट देखे थे उसमें बताया था, अगर ए कार एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ दिस आफ्टर स्टार्ट्स का मीनिंग u इज इक्वल टू 0, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस u डिवाइड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड माइनस u, और टाइम कितना लगा उसे? 5 सेकंड। तो सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाइक
लिख देते हैं कि बाइक मूविंग at a speed of 20 meter per second is stopped by applying brakes which produces acceleration of this. Find how much distance will be covered by the bike before it stops. बताओ। बताओ भाई, Second equation है. आंसर बताओ। बोला गया है ए बाइक मूविंग विद दिस स्पीड दे रखी है उसकी, वो स्टॉप्ड हो गई है। कहने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड और वो स्टॉप्ड हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0 विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अच्छा, जब ब्रेक लगाने के बाद इसका मतलब देखो अभी हमने बताया था कि अगर ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है कितना, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ये, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द बाइक बिफोर स्टॉप। देखो बाइक है, बनानी मुझे आती नहीं है, मैं बना दे रहा हूं, लेकिन कार बन गई है। तो यहां पर उसके लगे ब्रेक, जैसे ब्रेक लगेंगे, ये मूव कर रही थी यहां पर, तो ब्रेक लगेंगे इसको अपोज करेंगे, इधर ब्रेक लगेंगे। मान लेते हैं यहां पर वो रुकी, तो इतना डिस्टेंस, बात क्यों कर रहे हो, इतना डिस्टेंस जो रुकने से पहले जो कवर किया वही बताना है यहां पर। आया आंसर? देखो हमारे पास u है, v है और एक्सेलरेशन है। तो तीन इक्वेशन में से हमको लग रहा है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as इसका यूज करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रुक गया है तो ये 0 है, ये 0 हो गई। u कितनी गिवन है 20, एक्सेलरेशन कितना गिवन है -0.5 और हमको ये निकालना है। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहां पर जाएगा 400 और यहां पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई s, तो इसका मतलब 400 मीटर। इतना वो चल देगा, ब्रेक लगने के बाद भी इतना चल देगा, 400 मीटर। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस, देखो क्वेश्चन, ए बस has a uniform acceleration, of 2 meter per second square. What is the distance? Will it cover in 20 seconds? After stops.
आफ्टर स्टॉप्स। बताओ भाई, आंसर बताओ। बस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, विल इट कवर इन दिस आफ्टर स्टॉप। स्टॉप हो गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। बताओ कैसे करेंगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन ये है, डिस्टेंस निकालना है हमको, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में हमको टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। और इनिशियल वेलोसिटी इस इक्वेशन से हमको मिल सकती है, क्योंकि आफ्टर स्टॉप्स। करो इसका आंसर, बताओ जल्दी। हिंट दे दिया, अब तो निकाल लो आंसर। ये इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इसका मिस्टेक ये हो गई है कि वो स्टॉप की गड़बड़ ये हो गई है कि अगर वो रुक जाएगी तो चलेगी कैसे। आफ्टर स्टार्ट है यहां पर। अब कर लो, अब कर लो, आंसर आ जाएगा। यू तो फिर -1। आफ्टर स्टार्ट मतलब u इज इक्वल टू 0, टाइम हमको पता है और एक्सेलरेशन पता है। आफ्टर स्टार्ट्स का मीनिंग u इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा और डिस्टेंस आएगा हमारे पास हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 20 सेकंड। तो 20 इंटू 20 दैट इज 400 मीटर। ठीक है, वो यहां पर स्टॉप नहीं था, स्टार्ट था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vehicle starts from rest, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. फाइंड करना है आपको वेलोसिटी एक्वायर्ड, सेकंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। करो सॉल्व, बताओ। पहले का 12 मीटर पर सेकंड। देखो बोला गया है कि कोई व्हीकल है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही बोलता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट इज u इज इक्वल टू 0 विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है। भाई एक्सेलरेशन भी है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गिवन है। टाइम दे रखा है हमको 2 मिनट, और 2 मिनट दे रखा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में, जो कि 120 सेकंड्स। अब वेलोसिटी एक्वायर्ड बोली गई है, मतलब कितनी वेलोसिटी वो गेन कर लेगा। गेन मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी।
तो ये निकालनी है हमको। u कितना है 0, एक्स u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो वेलोसिटी गेन, हाउ मच वेलोसिटी गेन 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी है वेलोसिटी एक्वायर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, हमको टाइम भी पता है, फाइनल वेलोसिटी सब कुछ पता है। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जैसे कि u 0 है तो ये कैंसिल, तो हाफ एक्सेशन कितना है 0.1 और टाइम कितना है सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, ये 6 बार कितना आएगा आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। सपोज ये ग्राउंड सरफेस है और यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कोई भी वेलोसिटी रही होगी। एक तो ये केस है। बाकी सपोज एक केस ये है कि आप किसी हाइट पर जाकर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। एक सेकंड केस ये है। एक थर्ड केस, किसी हाइट पर जाकर आप ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कर रहे हैं। एक तो ये केस है सेकंड, ये थर्ड केस है। और एक लास्ट केस कि सिंपली आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप। तो इस केस में, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। बाकी के केस में कुछ वेलोसिटी आपने हाइट पर जाकर ऊपर थ्रो किया है अपवर्ड, और इस केस में डाउनवर्ड किसी हाइट पर जाकर। तो ये 3-4 केस हैं जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, पहली जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये जो कन्वर्ट हो जाएगी v इज इक्वल टू एक्सलेशन की जगह आ जाएगा g। और जो सेकंड इक्वेशन है, एक्सलेशन की जगह जो सेकंड इक्वेशन है, एक्सलेशन है यहां पर, उसमें भी यहां पे ये छोटा सा दोबारा गड़बड़ हो गई। s इज इक्वल टू यू टी जी टी स्क्वायर, और जो लास्ट है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो बिकम हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलेरेशन की जगह पे ग्रेविटी और ये डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। अभी वो दूसरा केस है, पर ये तीनों केस में एक पहला केस ये है जहां पे आप ग्राउंड पे खड़े हैं, यहां पे हाइट नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, यहां पर जो s है वो ग्राउंड से कितना ऊपर और कितना नीचे, वो वाला यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, ना कि कोई ग्राउंड सरफेस पे चल रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट